अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर ज़रीन शाहिद आपसे बात करने जा रही हूँ कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम की क्या इम्पोर्टेंस है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो हम ले सकते हैं जो बग़ैर किसी नुकसान के, साइड इफ़ेक्ट्स के हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकती हैं। कैल्शियम के बारे में जब हम बात करें तो कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में 99% जो है वो हमारी बोन्स में मौजूद होती है और 1% जो है तकरीबन वो हमारे बाकी की जो बॉडी है, ब्लड, मसल्स वगैरह, उसमें होती है। अब कैल्शियम जो है उस को चेक करने के लिए हम जो है ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो समटाइम्स वो नॉर्मल आता है। उसकी क्या वजह होती है, जो हमारी बोन्स में से कैल्शियम हमारे ब्लड में आ जाता है जब ज़रूरत होता है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो बोन्स से जो है वो ब्लड आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है हमारे ब्लड में। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है बोन्स डेंसिटी टेस्ट। बोन्स के अंदर चेक करवाना होता है कि कैल्शियम कितना है, ठीक है। अगर ब्लड में नॉर्मल आ रहा है तो आपको बोन्स का भी टेस्ट करवाना है जिससे पता चलेगा कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी तो नहीं हो रही, कि उससे हमें पता चलेगा कि कहीं हमारी हड्डियां कमज़ोर तो नहीं हो रही। जैसे जैसे ब्लड कैल्शियम जो है हमारे ब्लड में कम होता है, बोन्स में जो कैल्शियम होता है वो ब्लड में आता जाता है, उसकी कमी पूरी करता जाता है और हमारी बोन्स जो हैं वो वीक होती जाती हैं। अगर हम जो हैं डाइट से कैल्शियम नहीं ले रहे, क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है वो नहीं बनता ख़ुद से, और जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है 50+, 60+, फ़ीमेल में 50 के बाद, मेल्स में 60 के बाद कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर वो फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें तो उसके जो है बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी से, और कैल्शियम अगर हम नहीं ले रहे, इनटेक नहीं कर रहे, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि दांतों का आपको पता चलता है उसको नुकसान होता है, मसल्स में जो है मसल्स की मूवमेंट में असर पड़ता है, उसके अलावा जो है हाथ पाँव का सुन्न होना, बालों का गिरना, ठीक है। इस तरह के जो नुकसानात हैं, जिस्म में पेन रहना, हड्डियों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, और फिर जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिप्रेशन का हो जाना। विटामिन डी का इसके साथ ख़ास ताल्लुक़ है। विटामिन डी की कमी से जो है कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं। जिन लोगों में डिप्रेशन हो तो उनको आप लाजमी उनका विटामिन डी भी चेक कराएं, ठीक है। बोन के फ्रैक्चर्स हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का जो है वो हड्डियों में जो सुराख होते हैं ना छोटे छोटे, तो कैल्शियम की कमी से वो, जब कैल्शियम ब्लड में जाता रहता है, वो सुराख बड़े होते रहते हैं, और जब कभी हमें कोई चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो फ्रैक्चर जो है वो जल्दी हो जाता है। छोटे बच्चों में जो है वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, उनकी जो उनका बढ़ना होता है वो कैल्शियम की कमी से जो है वो नहीं होता, अगर उन्हें प्रॉपर डाइट ना मिल रही हो। ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत अहम रोल है। जब हमें चोट लग जाती है वो ख़ुद से जो है वो हील हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। अगर कैल्शियम की कमी हो तो उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें कैल्शियम का इनटेक जो है अपनी बॉडी में वो प्रॉपर रखना चाहिए। अगर जो है डाइट से नहीं पूरा हो रहा तो फिर जो है सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी हम ले सकते हैं। तो अगर आप जो है होम्योपैथिक की मेडिसिन्स में आपको कुछ बताऊंगी, आप वो ले सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। अदरवाइज़ जो दूसरे सप्लीमेंट्स होते हैं आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम की जो आप लेते हैं सप्लीमेंट्स, उसके भी टाइप्स होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से जो हैं बेहतर होते हैं। कुछ आपके लिए जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और जो है आपके मसल्स के अंदर कई दफ़ा जो है पेन आ रही होती है, वो भी कैल्शियम की वजह से होती है, मसल्स मूवमेंट में प्रॉब्लम। अब कैल्शियम होता किस किस चीज़ में है, अगर हम कैल्शियम को देखें तो हमें पता चलता है जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, दूध हो गया, ख़ुद पनीर हो गया, दही,
सब्जियों में पालक, गोभी, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। खजूर में, केले में, उसके अलावा मछली में, बादाम में, दालें जो होती हैं उसमें जो होता है, जो बारले गंदम की तरह के जो होते हैं उसके अंदर, वाइट बीन्स जो हैं, राजमा, वाइट लोबिया, सफ़ेद लोबिया उसके अंदर। उसके अलावा फ्रूट्स में आप ऑरेंज में, जब ऑरेंज का मौसम हो, ऑरेंज में, माल्टे में, करी पत्ता होता है, करी पत्ता उसके अंदर। फिर ज़ीरा अगर आप जो है वो थोड़ा सा 1 चम्मच डेली उसे रोस्ट करके वो खा लिया करें, उसके अंदर होता है, या अपने खानों में ज़्यादा डाल लें। एक सब्ज़ी है अरवी, उसमें, धनिए में, इन चीज़ों में जो है कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। पालक में, स्पिनच के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखें जोन सी चीज़ें जिस मौसम में अवेलेबल हों उस मौसम में जो है आप वो उसका इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें। गोभी का इस्तेमाल जो है, फूल गोभी जो है उसका इस्तेमाल जो सलाद वाली होती है उसका रखें। मछली कोशिश करें अगर रोज़ का 1 पीस आप ले सकें मछली लें। तो ये इन सब चीज़ों से ये होगा कि आपका जो है आपको बाकी सप्लीमेंट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप जो है डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इसमें से लेते रहें। दूध का इस्तेमाल जो है वो आप कोशिश करें कि दूध अगर आप डेली ले रही हैं तो दूध जो है वो कहीं अच्छे सोर्स से आ रहा हो, आपको पता हो कि वो खालिस है। अच्छा, जो विटामिन डी है ना वो हमारी बॉडी में इतना अच्छा इफ़ेक्ट करती है कि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमारी जो कैल्शियम आप लेते रहेंगे लेकिन आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगा। तो कैल्शियम को अपनी बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए कि आपकी बॉडी में जज़ब हो जाए और आपको जो है आपको ताकत दे, उसके लिए आपको विटामिन डी का इंटेक ज़रूरी है। बेस्ट विटामिन डी आपको मिलता है इससे जो है सनलाइट से, सूरज की रोशनी में आप ज़रूर बैठिए, ठीक है, उससे मिलता है। उसके अलावा बाकी चीज़ों से, दूध वगैरह से। अब जो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है इसके लिए, कैल्शियम के लिए, वो है कलकेरिया फॉस 6X। ये आपने दिन में 4 दफ़ा लेनी है, 4 गोलियाँ। बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आप जो हैं ये बढ़ा सकते हैं, 6 तक भी ले सकते हैं, 6 टैबलेट्स आप कलकेरिया फॉस, कैल्शियम फॉस की आप ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। छोटे बच्चों को अब 2 टैबलेट्स दें दिन में 4 दफ़ा, लेकिन बड़े जो हैं वो ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप को महसूस होता है कि आपकी हड्डियों में दर्द है, आपने टेस्ट नहीं भी करवाया, फिर भी आप ये वाली मेडिसिन जो है कलकेरिया फॉस इसको स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसके अलावा जो है एक मेडिसिन और है कलकेरिया फ्लोर, वो भी आपने स्टार्ट कर देनी है। कलकेरिया फ्लोर जो है वो विटामिन डी का काम करेगी। जैसा कि मैंने बताया ना, बेस्ट विटामिन डी आपको मिलता है सूरज की रोशनी से। आपने सुबह के वक्त तकरीबन 1.5 घंटा, सुबह से ले 8 बजे तक, 7-8 बजे तक आप 1.5 घंटा, नहीं तो घंटा बहुत अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप 15 मिनट ज़रूर जो है सूरज की रोशनी में बैठिए। तो वो बेस्ट सोर्स है। उस जो विटामिन डी है ना, सनलाइट से जो विटामिन डी आपकी स्किन पे पड़ता है, सनलाइट जब आपकी स्किन पे पड़ती है तो उससे जो है विटामिन डी खुद ब खुद बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी मेडिसिन जो मैंने बताई वो है कलकेरिया फ्लोर। ये भी आपने 6X में लेनी है, ये विटामिन डी का काम करेगी। ये भी आपने 4 टैबलेट्स लेनी है दिन में, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आप ले लें, 3-3, 4-4 घंटे के गैप से। बच्चों को आप दें 2-2 घंटे के गैप से। अगर किसी की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए उसको भी ये वाली दोनों मेडिसिन आप दे सकते हैं। साथ में एक मेडिसिन होती है सैम्फाइटम, वो भी दे सकते हैं। और कलकेरिया कार्ब, वो आप किसी अपने होम्योपैथ से मशवरा करके दें। अच्छा, ये जो दूसरे सप्लीमेंट्स हैं ना कैल्शियम के, वो अगर आपने लेने हो तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसा ये कैल्शियम है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कोशिश करें ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको ना दें, क्योंकि उससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए होती है कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम सिट्रेट जो है वो अच्छी होती है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाक।